फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में लोकसभा के छठे चरण को लेकर मतदान हो रहा है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अपने परिवार के साथ ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल पहुंचे हैं मतदान के लिए, जहां पर उन्होंने मतदान किया है अपने परिवार के साथ। और मतदान करने के बाद वे मीडिया से बात करते नजर आए और जीत का दावा भी किया है और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। सभी पांचों लोग आकर के मतदान किए हैं और जिन लोगों ने अभी मतदान नहीं किया उनसे सबसे अपील करते हैं कि लोकतंत्र के महापर्वों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मजबूत भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए घर से निकले। गर्मी जरूर है लेकिन इस गर्मी से घबराना नहीं है और अपने मताधिकार का सब लोग प्रयोग करें। 14 सीटों पे आज मतदान हो रहा है, क्या कहना है? नहीं, हम 14 सीटें, सभी सीटें जीत रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा है कि 400 के बाद भाजपा है, 400 से पहले गठबंधन है, क्या कहना चाहते हैं? 4 हार का चौका लगा चुके हैं, 2014, 2017, 2019, 2022। अब 24 में भी हार जाएंगे तो वो 4 जून को क्या बयान देते हैं उसका इंतजार करिए, क्योंकि वह दो लड़कों की जोड़ी केशव प्रसाद ने भी और उत्तर प्रदेश ने भी 2017 में देखी थी, जब चारों खाने ये दोनों जोड़ी जो आज घूम रही है चित हो गई थी। इस बार तो खाता भी नहीं खुलना है जोड़ी का। छठे चरण में हम लोग एक तरफा सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और आज गर्मी के बावजूद जो मतदाताओं का उत्साह है, विशेष तौर से शहर उत्तरी फूलपुर लोकसभा, अन्य बार जितने भी मतदान हुए हैं, चाहे 2019 का हो चाहे 2022 का हो, आज उत्साह ज्यादा दिखाई दे रहा। मैं बहुत संतुष्ट। दोनों सीटों पे मतदान प्रतिशत बहुत कम हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मतदान अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा, क्योंकि हमारे शहर के मतदाता है, सब जानते हैं सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोट डालना है, तो लोग पूरी तरह से तैयार है और बहुत व्यापक संपर्क किया गया है। चुनाव आयोग ने भी मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया है और आप सब मीडिया के मित्रों ने भी बहुत अच्छी भूमिका अदा की है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज मतदान का प्रतिशत 5वें चरण से अच्छा रहेगा, छठवें चरण में, और छठवें चरण से भी अच्छा रहेगा 7वें चरण। राजा भैया की नाराजगी कुछ नुकसान कर सकती है? कहीं कोई नुकसान नहीं है, भाजपा का कमल खिला। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब करेली थाना क्षेत्र के लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर मतदान केंद्र के बाहर बीएलओ पर लाठीचार्ज के मामले में सूचना पाकर तत्काल गठबंधन प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह के पिता ज्योति रमण सिंह पहुंचे, जहां पर पुलिस से उनकी तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद थाने ले गई। बता दें, जहां उनको सूचना मिली थी कि यहां पर लाठीचार्ज, जिसके बाद वे वहां पहुंचे थे, मगर जब पुलिस ने उनसे एजेंट का पास, कागज़ और गाड़ी का मांगा तो वो दिखाने में असक्षम रहे, जिसके बाद पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर करेली थाने ले गई। जिसके बाद वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे, जिसको छितिर बितिर करने के लिए पुलिस ने खदेड़ा। बता दें, ऐसे में गठबंधन प्रत्याशी के पिता ज्योति रमण सिंह को हिरासत में लिए जाने से पहले उन्होंने क्या आरोप लगाया था, आइए आपको दिखाते हैं। जब वोट की पोलिंग देख लिए तो डिस्टर्ब करना शुरू कर दिए। आप जान समय किस प्रकार की? अरे ये वोटरों को लाठीचार्ज कर रहे हैं, भगा रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे हैं, बीएलओ को भगा दे रहे हैं। अभी बीएलओ को तो हमने बैठवाया है यहाँ। आश्वासन दिया इन्होंने? नहीं, हम जाएंगे नहीं, आश्वासन दिया इन्होंने? हम जा नहीं सकते। और जगह हम हो आए हैं पहले यहाँ पर, ये साले जाएंगे तब। क्या आश्वासन दिया बात करने? अरे हम कोई से बात करेंगे, हम अभी धरने पर बैठेंगे अगर साले कुछ बात किए तो। जब वोट की पोलिंग देख लिए तो डिस्टर्ब करना शुरू कर दिए। आप जान समय किस प्रकार की? अरे ये वोटरों को लाठीचार्ज कर रहे हैं, भगा रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे हैं, बीएलओ को भगा दे रहे हैं। अभी बीएलओ को तो हमने बैठवाया है यहाँ। आश्वासन दिया इन्होंने? नहीं, हम जाएंगे नहीं, आश्वासन दिया इन्होंने? हम जा नहीं सकते। और जगह हम हो आए हैं पहले यहाँ पर, ये साले जाएंगे तब। क्या आश्वासन दिया बात करने? अरे हम कोई से बात करेंगे, हम अभी धरने पर बैठेंगे अगर साले कुछ बात किए तो।
पूर्व सांसद रेवती रमण को हिरासत में लिए जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा और किस तरह के उनके आरोप थे, आइए दिखाते हैं आपको। ये है कि कुंवर साहब जो प्रदेश नहीं देश के नेता है, वो निकले हुए हैं। उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, वो जर्मन कांग्रेस के प्रत्याशी है, लेकिन उनका मोबाइल छीन ले रहे हो। कुछ नहीं, बस मोबाइल छीन लिया, उनको ले आके बैठा दिया, बता भी नहीं रहे। अब हिरासत में है कि कब क्या करेंगे, कौन FIR यहाँ कोतवाली करेली दे। विनय दुबे सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भी। वहीं कुंवर रेवती रमण की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही देखते देखते करेली थाने पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ को पुलिस ने नियंत्रण किया और साथ ही रेवती रमण को मतदान संपन्न होने के बाद पुलिस ने रिहा कर दिया, मगर रेवती रमण थाने से जाने को तैयार नहीं थे। उनका आरोप था उनके साथ अभद्रता हुई है। फिलहाल उनके बेटे गठबंधन प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह ने उन्हें समझा बुझाकर थाने से अपने साथ ले गए, जिसके बाद थाने से लोगों की भीड़ भी हट गई और शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। संगम नगरी प्रयागराज में आज ज्वाला देवी सरस्वती शिशु मंदिर इस कॉलेज में आज सिद्धार्थ नाथ सिंह पहुंचे थे मतदान करने। बता दें पूर्व मंत्री व शहर पश्चिमी से विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अपने मत का प्रयोग किया है और ज्वाला देवी पहुंचकर उन्होंने मतदान किया है। साथ ही उन्होंने मतदान करने के बाद मीडिया से भी बात की है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आश्वस्त हैं, हम 5वें ही चरण से, मगर अब हम 370 की ओर अपने बढ़ रहे हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, ये एक लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी को अपना मत डालना चाहिए। और मैं इतना ही आज के दिन यही कहूंगा, जहां जहां मत पड़ने हैं हर जगह बड़ी संख्या में लोग निकलें, जल्दी निकलें, अपने यार दोस्त को भी निकालें और मत डालें। और क्योंकि आज वोटिंग है इसलिए मैं ज्यादा अपील नहीं करूंगा, मगर ये जरूर कहूंगा कि देश उस करवट पे आके खड़ा है जहां से इसकी लंबाई और ऊंचाई का अब अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। भारत जहां जा सकता है और भारत को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो अपने में खुद निर्णायक हो, शक्तिशाली हो, जिससे कि भारत भी आने वाले समय में शक्तिशाली बने और भारत भी 2047 तक की विकसित बने। सर, छठे चरण तक आते आते बीजेपी कितनी कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गई? मैं इतना ही कहूंगा, हम तो 5वें में आ चुके थे, अब तो सरकार में हमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है। और जो 400 का नारा है या भारतीय जनता पार्टी का 370, उसकी तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। नगरी प्रयागराज में ज्वाला देवी मतदान केंद्र पर जहां एक बुजुर्ग एयरफोर्स रिटायर कर्मी पहुंचे, साथ ही उनका कहना था कि जिस तरह से मतदान का उनको हक था वो इस बार मतदान से वंचित दिखाई दिए, क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और कई सेंटरों पर भी जाकर चेक करने पर उनका नाम नहीं था, जिससे वे भावुक हो गए और आंख में आंसू लेकर रोने लगे। और ऐसे में उनका क्या कुछ कहना था वोटर लिस्ट में नाम ना होने से और किस तरह की परेशानी हुई है, आइए दिखाते हैं आपको। मैं बता रहा हूँ कि 2002 में मैं रिटायर किया था सेंट्रल एयर कमांड भारतीय वायुसेना से, एयरफोर्स से। 2002 में मैंने फ्लैट लिया, उसके बाद से मैं 2 बार वोट दे चुका हूँ। ये कोई पहली बार नहीं हमारे लिए। इस बार हमारे वोटर ID में नाम क्यों नहीं आया नहीं कह सकते हैं। मैं निराश होकर जा रहा था, मैं अचानक मेरे आंख से आंसू गिरा कि मैं आज इस कार्य से वंचित रहा। एक भारतीय वायुसेना के सैनिक के साथ ऐसा हुआ। 35 साल नौकरी करने के लिए बाद एक्टिव सर्विस एज ए वारंट ऑफिसर हैव रिटायर्ड, 22 साल में मेरा रिटायरमेंट हो गया और हमारे साथ ये सलूक हुआ। हम क्या कहें, किसको अपनी व्यथा सुनाएं। ये तो सबसे मिले, सब देखे हैं लोग, लिस्ट में नाम देखे, कहीं है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं। अब चुनाव आयोग को देखिए, अब मैं छोटा आदमी, वही तो पता नहीं लग रहा था कहाँ है हमारा। हम तो ज्वाला इसमें आपका ज्वाला देवी सरस्वती इसमें है। मेरा नाम है अशोक वर्धन। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज सुबह से ही मतदान जारी था और ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान हुआ है, जहां आज मतदान के प्रतिशत जो हैं वो इस प्रकार हैं।
जहां इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में टोटल मतदान प्रतिशत 51.75 रहा, तो वहीं फूलपुर विधानसभा में 48.92% रहा, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच में सुबह से ही लोग मतदान करते नजर आए। तो वहीं छुटपुट घटनाएं भी सामने आई, कहीं किसी को लिस्ट से नाम गायब था, जिसको लेकर लोगों को असुविधा हुई। तो वहीं रेवती रमन सिंह पहुंचे थे करैली क्षेत्र के केंद्र पर, जहां पर उनसे पुलिस से नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया था। बाद में रेवती रमन को पुलिस ने मतदान होने के बाद छोड़ दिया है और वे अपने घर अपने बेटे के संग रवाना हो गए हैं। बता दें, जहां सफलतापूर्वक कड़ी सुरक्षा में मतदान संपन्न। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।